नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज देखने वाले हैं दोस्तों। कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में 1 से लेकर के 2 नंबर पक्का दे देता है। रेलवे, पुलिस, लेखपाल, दरोगा, एसएससी और भी जितने सारे एग्जाम में, सब में जीके का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो जो हमने यहाँ पर शहर उठाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रयागराज जो है, यानी इलाहाबाद जिसको कहते हैं, इलाहाबाद जो है ये किस नदी के किनारे है, ऐसा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा सवाल। ठीक है, तो यमुना नदी और गंगा नदी दोनों है, संगम है, आप जान रहे हैं, गंगा यमुना सरस्वती का। तो गंगा ऐसे ऑप्शन में आपका रहता है, तो आप याद रखें गंगा यमुना संगम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गुवाहाटी। गुवाहाटी भी कई बार एग्जाम में, देखिए जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं ये सभी बार बार एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो गुवाहाटी जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखेंगे महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला, आगरा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे आगरा शहर जो है बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे अयोध्या। तो अयोध्या जो है सरयू नदी, या कई लोग सरजू नदी भी कहते हैं, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा और दिल्ली दोनों जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अयोध्या भी याद रखिएगा, सरयू नदी, राम जी वाला जो अयोध्या है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आपने सुना होगा गांधी जी से, आपने याद किया होगा कि सुने होंगे कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से संबंधित है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, अपने साउथ की मूवीज देखी है, फिल्म देखी है, तो यहाँ पर बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आप टाइम देंगे और लगभग 7-8 मिनट का ये वीडियो होगा, इसको बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर जो है ये आपका सतलज नदी या सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर जो है ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे बरेली। बरेली जो है रामगंगा जो है नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली जो है रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपने फिल्म मूवीज सुनी है, गाने सुने हैं, बरेली आपने सुना होगा, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, तो ये हो गया। और रामगंगा तेरी जो है मैली हो गई, ये आपका है फिल्म। तो ऐसे आप जो है याद रख सकते हैं, बरेली का जो है रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार जो है, हरिद्वार जो है आप समझ रहे हैं कि आपने सुना होगा ऐसे दिमाग में कि विष्णु जी के जो है घुटने से जो है गंगा नदी निकली है, ऐसे कहानियां हैं, तो आप ऐसे को रिलेट करके याद रख सकते हैं कि हरिद्वार यानी हरि यानी विष्णु भगवान के द्वार यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है डिब्रूगढ़ जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र जो है नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के जो है किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे। लुधियाना कई बार एग्जाम में आ चुका है, जो है आपका लखनऊ कई बार एग्जाम में आ चुका है। लुधियाना जो है ये आपका सतलुज या सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। लखनऊ जो है ये आपका गोमती नदी, लखनऊ और जौनपुर एग्जाम में कई बार आता है, गोमती नदी के किनारे है आपका लखनऊ। कोटा जो बसा हुआ है ये आपका चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ वाला कई बार आ चुका है। जबलपुर याद रखेंगे, नर्मदा नदी, ये जबलपुर जो है ये एमपी वाला है, मध्य प्रदेश वाला, तो ये जो है जबलपुर जो है बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदा नदी एमपी से भी आप याद कर सकते हैं। जमशेदपुर, जमशेदपुर जो है वही इस्पात वाला जमशेदपुर है। ठीक है, तो वो इस्पात क्या होता है, इस्पात के लिए प्रसिद्ध आप जानते हैं, इस्पात के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी है, तो स्वर्ण भी सुवर्ण है, तो स्वर्ण जो होता है सोना जो होता है ये भी आपका धातु होता है, इस्पात भी आपका धातु होता है, ऐसे आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं।
जमशेदपुर जो बसा हुआ है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी मैंने बात किया कि लखनऊ और जौनपुर जो है गोमती नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। लखनऊ और जो है जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। 2 से 3 बार वीडियो देखिए, रट्टू की तरह है लेकिन याद तो हो ही जाएगा। जो कोलकाता है वो आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता जो है भैया वो आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कुरनूल जो है ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुरनूल जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर आप सभी लोग जानते ही हैं, और ये जो है आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर जो है ये आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जगह है। नेक्स्ट बात करेंगे मथुरा। मथुरा से आपको भगवान श्री कृष्ण का जो है दिमाग में आ रहा होगा, तो भगवान श्री कृष्ण जो है कालिया नदी का जो है कालिया जो है नाग का जो है यहाँ पर मर्दन करते हैं। कहाँ पर करते हैं? यमुना नदी में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मथुरा जो है ये आपका यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। पटना, पटना जो है ये आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बिहार वाला जो पटना है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे श्रीनगर। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर और झ, श्री है और झ है, तो ऐसे आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं, श्र और झ। ठीक है, एक ही जैसा है। तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन, उज्जैन जो है शिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी आपने सुना होगा, तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। जिन लोगों को याद है कौन सा ज्योतिर्लिंग है शिप्रा नदी के किनारे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कौन सा ज्योतिर्लिंग है वहां पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसका नाम। नेक्स्ट बात करेंगे सूरत। सूरत जो है ये तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत जो है, सूरत शहर या जगह जो है ये आपका तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे साउथ के, ये हैं दोनों के दोनों कावेरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्या नाम है? श्रीरंगपट्टनम जो है, श्रीरंगपट्टनम जो है ये आपके कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली, याद रखिएगा नाम थोड़ा सा अजीब सा है। तिरुचिरापल्ली जो है ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी, वाराणसी यानी बनारस जो है ये गंगा नदी, और भी नदियां हैं लेकिन याद रखेंगे गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हैं। विजयवाड़ा कई बार एग्जाम में आ चुका है, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा यानी कृष्ण भगवान जो हमेशा विजय प्राप्त करते थे, याद रख सकते हैं ऐसे, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा, ठीक है, अवस्थित है, स्थित है। संभलपुर, वही संभल, ठीक है, संभलपुर जो है ये आपका महानदी के किनारे बसा हुआ है। संभल जो है, संबलपुर जो है ये आपका महानदी के किनारे बसा हुआ है। और लास्ट है आपका हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी ये इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में आ चुके हैं उसको हमने इस वीडियो में कवर किया। 2 से 3 बार देखेंगे तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आए हुए जो शहर हैं उनके नदियों के नाम हमने बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।